खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगा। हाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4-4.5 लाख रुपए लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है। लास्ट 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घुमा जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम ज़मींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में ज़मींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने ज़मीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया। उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है? फर्ज है। किसके ऊपर में? गरीब के ऊपर में नहीं। गरीब पर हज नहीं है, अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमज़ान का रोज़ा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हाजिरों में हो? बोले 4 लाख लगता हूँ। बोले बाप 4 लाख हम दी मंजिला ठुकी दी। 4 लाख में 1 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फ़र्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमज़ान का रोज़ा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होकर मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो? अच्छा, बखील जानते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना बिली? अरे बोला नहीं हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 क्वालिटी हैं, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। लेकिन नमाजी है, जन्नत में नहीं जाएगा। रोज़ा रखने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिर्फ बखीली की वजह से नहीं जाएगा, कंजूसी की वजह से नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और जो मुसलमान होगा वो सखी होता है। मुसलमान खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला देगा। ये मुसलमान की पहचान है भाई। खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे को भूखा बर्दाश्त नहीं करेगा। भूखे को खाना खिला देगा, खुद प्यासा तो रह जाएगा, लेकिन दूसरे को पानी पिला देगा। ये मुसलमानों की शान है। इंशाल्लाह सखी बनेंगे। कितने लोग बनेंगे? अच्छा देखिएगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब ज़्यादा वक्त है नहीं कि मैं और तकरीर में करूं। जो सखी है, जो शुरू से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो खर्च करेगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा। जो किसी को खिला के आया है वो हमेशा खिलाएगा। वो चाहे कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा उठाकर भी दूसरे को खाना खिला देगा, दूसरे को मदद कर देगा, मदरसा मस्जिद में चंदा देगा, इसलिए कि उसकी आदत है, वो देगा। आज जो बखील है ना, ये तकरीर